हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। हार्ड स्किल होता है और सॉफ्ट स्किल होता है। तो इन द वर्ल्ड, इफ यू आर एनीवेयर गोइंग, इफ यू हैव सॉफ्ट स्किल, you will be success in your destination, in your goal, in your target, in your objective. सो सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सॉफ्ट स्किल का डेफिनेशन ये लिखा है कि ये आदमी को जो हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, और आपको मोटिवेट करेगा कि सेफ्टी को आप सबसे पहले कैसे रखेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका सेफ्टी कैसे रहेगा, आपका सॉफ्ट स्किल आपको हेल्प करता है। सॉफ्ट स्किल आपको हेल्प करता है कि आपका जो जॉब है सेफ तरीक़ा से कैसे इसको फिनिश किया जाएगा, कैसे ख़त्म किया जाएगा, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को कोई ट्रबल नहीं होगा। हम थोड़ा सा एग्जांपल जान लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी, देन इंटरपर्सनल स्किल्स जो एम्पैथी हम बोलते हैं, कल्चरल कॉम्पिटेंस, निगोशिएशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मोटिवेशन। ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल के कुछ एग्जाम्पल्स थे। आप इसमें समझ सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत दुख भरा टाइम में या जब आपको टेंशन ज़्यादा हो उस टाइम आपका डिसीजन, इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। अब कम्युनिकेशन में क्या करना है आपको, कम्युनिकेशन के अंदर ये होना चाहिए कि आपका आइडिया जो क्लियर तरीके से लोगों को आप पास करें, उधर से भी कम्युनिकेशन और आपका टू वे कम्युनिकेशन हो, वर्बली एंड राइटिंग दोनों में, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। आपको आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि लोगों की बात को सुने और समझे और उसको सही तरीक़ा से रिप्लाई दे। दूसरा टीम वर्क, जैसे हमने बोला था, टीम वर्क में क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं। तो डिफरेंट लोग होते हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट करके टीम वर्क करना है, ताकि किसी को ये नहीं पता चले कि आपने वन वे किया है या वन साइडेड किया है या एक आदमी को आपने महत्व दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी यानी आपके अंदर जो अनुकूलन क्षमता है वो जो एडजस्ट कर सके, कुछ अगर चेंज होता है तो आप एडजस्ट कर सकें। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप नई चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे लर्न करते करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो, जब भी आप सोचें और जो फाइंडिंग है उसका सॉल्यूशन है उसको फाइंडिंग करें, जब प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करें। जो आपको क्रिटिकल आपके अंदर थिंकिंग होना चाहिए कि हम सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सही डिसीजन लेंगे। अभी टाइम मैनेजमेंट, पांचवा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको डेडलाइंस, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि ये टारगेट में ये चीज़ करना है। जैसे हमारे सेफ्टी में हम लोग को दिया जाता है कि एक महीने में 120 आवर्स, मुझे टारगेट जो मिलता है 120 आवर्स ट्रेनिंग देना है, तो मैं उस डेडलाइन को पार करता हूँ। तो ये चीज़ होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, रेस्पेक्टिंग होना चाहिए अपने टाइम पर, और दूसरों के टाइम का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। लीडरशिप हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी हम मोटिवेशनल आदमी हों, मोटिवेशन करें लोगों को, इंस्पायर करें लोगों को, जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। हम कभी भी टेकिंग, हम सबसे पहले हमको आना है, हम लीडरशिप हैं तो, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और टीम को गाइड करेंगे। हमारी लीडरशिप का मतलब ये हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि, भावनात्मक जो जो दिमाग है, इमोशनल माइंड इसको बोलते हैं। तो आपको ये समझने के लिए होना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करना होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो इमोशंस है, चाहे लोगों का हो या अपना हो, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैनेजिंग इमोशन को मैनेज आप कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव करेंगे, बहुत सारा सिचुएशन आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट आप समझते हैं कि अपोजिट, जैसे टकराव, झगड़ा, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है। तो इन सिचुएशंस में आपका रोल कितना अच्छा रहता है, आपने उसको रिसॉल्व कैसे किया, एबिलिटी टू एड्रेस एंड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, आपने उसको कैसे रिसॉल्व किया, उस चीज़ को सेफ तरीक़ा से कैसे मैनेज किया, और कैसे भी निगोशिएशन किया, जो स्किल है उसके हिसाब से आपने निगोशिएट करके मामला को रफा दफा किया, ख़त्म किया, और अपना एरिया को
सेव किया। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग भी इसके अंदर आता है। 9 नंबर पे नेटवर्किंग है कि मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड कॉलिग। अभी क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ बेहतरीन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे कोई भी कॉन्टेक्ट में हो, उसके साथ आपका इस टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो इसे बोलते हैं अभी बोल सकते प्रोफेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं इसको। जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क आपके अंदर होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी देखिए कि आपको जब भी आपको कोई काम दिया गया लेकिन उससे बाहर भी आप सोच रहे हैं कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे चेंज करके लोगों को हम मोटिवेट करेंगे, लोगों को सही तरीके से लेके आएंगे, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इसको बोलते हैं। अप्रोचिंग चैलेंजेस विथ ए क्रिएटिव माइंडसेट, जो आपका दिमाग है उसके हिसाब से हमको चैलेंज जो है उसको एडॉप्ट करना है, अप्रोच करना है, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। अभी देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल। अभी जैसे कि लोगों का संबंध करना है, चाहे वो आपके साथ है चाहे एक दूसरे के साथ हो, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, सॉफ्ट स्किल का ये 11 नंबर है। जैसे कि आपको शोविंग एम्पैथी, आपको अपनी हमदर्दी दिखाना है और दूसरे की तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है ये प्रोड्यूस करना है, शो करना है। अभी कल्चरल कॉम्पिटेंस, जैसे वैल्यू देना है किसी के टाइम का, पर्सनल का, रिस्पेक्ट करना है उसके बैकग्राउंड का, कल्चर का। ये जो भी जिस कंट्री से भी आता है, चाहे जिस कंट्री से आए, जिस प्लेस से आए, जिस कम्युनिटी से आए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। तो उसको रिस्पेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारी काबिलियत क्या है, हम कितने अच्छे हैं। तो लोगों को ये हमारा कल्चर को प्रोड्यूस करता है। ये 12 नंबर में था। अभी देखिए 13 नंबर में निगोशिएशन स्किल है। हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो जो फ़ायदा कंपनी के लिए है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, हम उसमें निगोशिएट करके उस कंपनी के अलावा से आदमी को हम सेव करना है, ताकि सही तरीके से वो काम करे, सेफ तरीके से काम करे, सेफ तरीके से अपने घर को जाए। ये हमारा जो निगोशिएशन स्किल है। अब ये निगोशिएशन स्किल से हम क्लाइंट के साथ भी बात करेंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे कि हमारे कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी हाई रहे, हम कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं करते हैं। ये नेगोशिएशन स्किल है, लेकिन सेफ्टी का अपने पास फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद ही हम कुछ किसी और चीज़ में नेगोशिएट करेंगे। डिसीजन मेकिंग 14 नंबर है, डिसीजन मेकिंग। आपको कोई भी चीज़ है, आपके अंदर जो साउंड डिसीजन हो जाना चाहिए कि आपको जो आपने एनालाइज किया है, जो असेस किया है, आपका कंसिडरेशन जो है रिलेवेंट फैक्टर में होना चाहिए। जैसे हम सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अगर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एग्जाम्पल हमें वर्क एट हाइट पे ट्रेनिंग देना है, तो वर्क एट हाइट में हमें ज़ीरो से शुरू करके उनको ऐसा समझाना है कि उनके दिल में बैठ बैठ जाए। अभी जैसे कि उनको बताएंगे इसका फोल्डिंग बना रहे हैं, बेस अच्छा होना चाहिए, टू गार्ड सही होना चाहिए, मिड रेल होना चाहिए, टॉप रेल होना चाहिए, एक्सेस बराबर होना चाहिए, एक्सेस की डिग्री सही होनी चाहिए, कंपोनेंट्स वेल कंडीशन में होना चाहिए, और इंटरनेशनल और लोकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि जब जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, चाहे वो बाहर का हो या चाहे अंदर का हो। 15 नंबर लास्ट है, ये सेल्फ मोटिवेशन। हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग जो वर्क एथिक है, जो आपकी हमदर्दी है वर्क के अंदर, और एबिलिटी जो मोटिवेटेड आपके अंदर है सुपरविजन का, उसको आप प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। जो अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल है, इसको सेट करना है आपको। सेटिंग एंड अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। तो अभी देखिए, आपको कभी कभी किसी कंपनी में आता है कि आपको अपना गोल सेट करो, अपना टारगेट सेट करो। आपने प्रीवियस ईयर में क्या आपका गोल था, आप उसको बताओ। आपके स्किल क्या था, प्रीवियस ईयर में आपने क्या क्या काम किया। उसमें क्या होता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए ये लोग गोल सेटिंग कराते हैं। टारगेट जो आपने अचीव किया है वो पूछेंगे, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था आप वो पूछेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों में आती हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन के हवाले से आती हैं, और आपको मालूम होना चाहिए। तो आप गोल भी सेट कर सकते हैं
क्या अचीव किया वो भी बता सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वो भी बता सकते हैं, वीकनेसेज भी पूछेंगे वो लोग, वीकनेसेज भी बता सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आता है, और ये हमारा सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। ये 15 नंबर था, ये लास्ट था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, और ये कमेंट सेक्शन में भी मैं रख दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना है। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे बताना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।